साथी 4 तारीख को तो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम तो आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले पांचों राज्यों में एग्जिट पोल क्या कहता है, 5 के 5 राज्यों में किस पार्टी की, किस दल की सरकार बनेगी, पांचों राज्यों का एक साथ एग्जिट पोल आ चुका है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो 5 राज्यों का सबसे सटीक फाइनल एग्जिट पोल, किस राज्य में किसकी सरकार। जैसा कि आपको पता है, इस बार 2026 में 5 छोटे बड़े राज्य मिलाकर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 4 तारीख को इन सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि फाइनल एग्जिट पोल का दावा क्या है और हर राज्य में किसको बहुमत मिल रही है और कौन विपक्ष में बैठने पर जनता उसको मजबूर कर रही है। अब यहां पर शुरुआत करते हैं तमिलनाडु विधानसभा की। तमिलनाडु विधानसभा का जो एग्जिट पोल है वो आ चुका है। जैसा कि आपको पता है, तमिलनाडु में इस बार जबरदस्त तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ और कुल सीटें 234 है। और तमिलनाडु का एग्जिट पोल क्या दावा करता है, देखिए एग्जिट पोल 234 विधानसभा सीटों का आ चुका है, लेकिन यहां पर बहुमत सीटें यानी सरकार बनाने के लिए 118 विधानसभा की सीटें चाहिए। अब डीएमके प्लस कांग्रेस को यहां पर 128 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है। ये एग्जिट पोल का फाइनल दावा है। जबकि दूसरे नंबर पर एआईएडीएमके को 48 सीटें मिलने का अनुमान है और दावा है। और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है और यहां पर टीवीवीके को 55 सीटें मिलने का अनुमान है। अब इतना टीवीके जो विजय थालापति की पार्टी है, इतना ज़्यादा शानदार प्रदर्शन कैसे कर सकती है। जैसा कि आपको पता है, आज से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन वाला बिल लाए थे, उसमें महिला आरक्षण का हिसाब किताब भी लगा दिए थे। दक्षिण के राज्य भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से ज़्यादा नाराज है। अंतिम के समय में यहाँ पर अपना फैसला दक्षिण वाले बदल चुके हैं और सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर टीवीके को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को यहाँ पर बहुमत मिल रही है और वो सरकार बनाने की तरफ आकर्षित है। अब हमारे जितने भी तमिलनाडु के साथी होंगे, आप अपना राय निष्पक्ष तरीके से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये तमिलनाडु का हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेट केरलम यानी केरला विधानसभा चुनाव 2026 का एग्जिट पोल। जैसा कि आपको पता है, केरल में कुल 140 विधानसभा की सीटें हैं और 140 सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है, पहले आप जान लीजिए, अगर कोई दल 71 सीटें ले आता है तो वह बहुमत के करीब पहुंच जाता है। तो यहां पर हम जानेंगे कि मुकाबला किससे और कहां हो सकता है। एग्जिट पोल मुख्य दावा है कि 140 सीटों में से 78 सीटें यूडीएफ गठबंधन को जाने का यहां पर अनुमान है, जबकि वहीं दूसरी तरफ जो एलडीएफ है यहां पर 54 सीटें मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और यहां पर अन्य को 3 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है। तो अगर आप केरल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करिएगा। बंगाल के 294 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है। 294 सीटों में से अगर कोई दल 148 सीटें पार करता है तो वह बहुमत के करीब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एग्जिट पोल का क्या दावा है आप देख सकते हो, 294 सीटों में से 225 सीटें ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, जबकि वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 52 सीटें मिलने का अनुमान है। और वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस को 11 सीटें और अन्य को यहाँ पर 6 सीटें मिलने का अनुमान है। तो अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या 4 तारीख को ये सभी राज्यों का एग्जिट पोल सटीक बैठने वाला है। बंगाल में क्या परिवर्तन होने वाला है, आपका क्या राय है। अब चलते हैं असम की तरफ। असम में कुल यहाँ पर 126 विधानसभा की सीटें हैं और असम का एग्जिट पोल आ चुका है। आप जरूर सर्वे देखे होंगे, एग्जिट पोल देखे होंगे, लेकिन 126 में से कुल सीटें यहां पर 55 भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को 62 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत से 2 सीटें कम।
और अन्य को यहाँ पर 7 सीटें जाने का अनुमान है। जबकि वहीं पर 2 सीटें अन्य को यहाँ पर यानी IUDF को 7 सीटें और अन्य को 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर आप भी असम के होंगे तो आप अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा क्या असम में बदलाव होने वाला है। अब यहाँ पर अंतिम राज्य पुडुचेरी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटा राज्य है और यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हुए हैं। कुल सीटें 30 हैं और बहुमत को 16 सीटें यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर DMK प्लस कांग्रेस को 17 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि वहां पर भाजपा को और उनके जो एक सहयोगी दल हैं उनको 9 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ TVK को 3 सीटें और अन्य को 1 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान है। तो अगर आप भी पुडुचेरी के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों और भाइयों बहनों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत।